लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह अब नेताओं की जमावड़ा होने लगा है और नेता आम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूं लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर में और यहां जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं उनमें कौन से नेता बेहतर है, जनता किसको चुनना चाहती है। आखिर अब लोकसभा चुनाव को लेकर जो नेताओं की तैयारियां हैं, जो नेताओं की जनता से सीधे लगाव है, वो किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, जानेंगे इस बार चुनाव में किसको देखते हैं, कैसा लगता है। तो भाजपा को देखते हैं। विधानसभा तो पुरानी रही है और यहाँ के जो सांसद आने वाले, जो भी आएगा आगे सत्र में, वो काम करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। मगर ये जो अभी रविंदर कुशवाहा हैं, इनके बारे में बता दें कि ये शुरू में कुछ घूमे, उसके बाद से इनका कुछ चेहरा दिखा नहीं फील्ड में। और रही बात काम करने की, तो काम तो उतना अच्छा कुछ किए भी नहीं है अपने क्षेत्र में। बीजेपी की सरकार आने से जो सरकार ने स्कीमें दिया हैं वही ये लोग नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। क्या तो नहीं मिला है, क्या जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे अच्छी सड़क के लिए आप बोल रहे हैं, अच्छी सड़क आप यहाँ से चले जाइए पिंडी वाले रास्ते में, या फिर आप कहीं पे भी अच्छे सड़क अगर आप ढूंढ रहे हैं, आज तक अच्छी सड़क बनी ही नहीं है। कहाँ बनी है? सड़क बनता है, ठेकेदार कुछ चुरा लेता है, कुछ सांसद अपना टका बना लेता है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आम जनता तो ऐसे ही घूम रही है। बस पार्टी है, हाँ बीजेपी एक पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, यही सब लोग उसी के नाम पे पार्टी अच्छा काम कर, जनप्रतिनिधि कैसे हैं? जनप्रतिनिधि जो संसद है वो अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे हमारे काम जो मिल रहा है उसको कराना चाहिए ना अच्छे ढंग से। तो ये भी अपना परसेंटेज बनाने के चक्कर में है, अपना टका बना लिए। देवरिया जिले के अंदर जो है एक सलीमपुर तहसील है। तहसील मुख्यालय पर मिनी जो है स्वास्थ्य केंद्र है आपका सलीमपुर। विगत 3 वर्षों से वहाँ के एक्सरा मशीन खराब है। आप जा करके हम जो कर विश्वास पता कर लीजिएगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य केंद्र में कोई नेत्र का डॉक्टर नहीं है। किसी की जो है आँख खराब होती है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, उसके लिए आप प्राइवेट में जाइए या जिला अस्पताल पर जाइए। जिला अस्पताल में इतनी लंबी लाइन लगती है कि उनका समय से ऑपरेशन नहीं हो पाता आँख का। आप उसी तरह से चले जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेंगवल दुबे हैं। ठेंगवल दुबे में चले जाएंगे, वो इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन डॉक्टर नहीं है। आप यहीं से चले जाएंगे सजाओं के अंदर, बड़ा गांव है, ब्राह्मणों गांव है वो। ये सब सारी कमियों का जिम्मेदार कौन? यहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि तो आप ही लोग तो चुने हैं। तो हम चुने थे तो विकास के नाम पर हम वोट लिए थे कि हम चुनाव जीतेंगे तो काम करेंगे। जनता ने यही ने उनको वोट दिया था कि विकास के नाम पर हम आपको वोट देंगे। आप उन्होंने वादा किया था कि वहाँ स्वास्थ्य जो बेहतर होगा, यहाँ की सड़कें बेहतर होगी, यहाँ सिंचाई की सुविधा होगी। लेकिन आप देख लीजिए धरातल पर क्या है। और सबसे खराब स्थिति सलेमपुर में है तो स्वास्थ्य का कोई अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं है सलेमपुर में। सलेमपुर विधानसभा के अंदर कोई एक नहीं है। कि किस जनप्रतिनिधि की बात करना चाहते हैं आप बताइए ना। आपके वर्तमान में जो यहाँ आप जो वर्तमान में बता रहे हैं, वर्तमान में जो सांसद जी हैं, सरकार उन्हीं का है। प्रदेश में और देश में सरकार है, पूरे जिले में उनकी सरकार है। मैं पहले नीचे ब्लॉक से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद, सारी सीटों पर उन्हीं के दल का कब्जा है। और पर्सनल इनका ले लीजिए, रविंदर भाई के पिताजी हरकेवल जी स्वर्गीय बड़े नेता थे, जमीन के नेता थे, लड़ते थे। वो 2 बार यहाँ से एमएलए रहे, 4 बार सांसद रहे। उसके बाद उन्हीं के नाम पर उनके 2 बेटा दूसरे राउंड सांसद हैं। आप पूछिए कि आप उन्हीं के बगल में चले जाइए। दुर्भाग्य, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होता है। सरकार तब कहती है स्वच्छ जल जो है घर नल, उनके घर के पास 20 वर्षों से टंकी लग कर खड़ी है, अब तक उसके पानी की सप्लाई नहीं हुआ। जो लोकसभा के अंदर वो सवाल उठाए थे। आप ये विकास के सवाल पर आप और पूछिए कहाँ चाहते हैं विकास के सवाल पर बताएं आप। उनका बदलाव हो, अच्छे जनप्रतिनिधि आवे, वो जिस भी दल से भी आवे उनके अंदर हो कि हम काम करेंगे। दल से आए चाहे निर्दल आए, निर्दल आए चाहे दल से आए, लेकिन उनके अंदर हो काम करने का जज्बात, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। आप केवल ऊपर हवाई आवाज आ जाएंगे तो वो एक बार ठक करके पुनः चले जाएंगे। इसलिए जनता से जुड़ा हुआ विकास कुछ भी नहीं है। बहुत स्थिति खराब है सलेमपुर का। ना बस स्टेशन है, ना रेलवे स्टेशन है। महिलाओं लोग को बहुत दिक्कत होता है, पर बाथरूम वाथरूम करने में, लैट्रिन करने में कोई विकास नहीं है। जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ जो यहाँ वर्तमान सांसद कहते हैं कि आप बस स्टॉप बन रहा है, कब क्या वो तो पेपर रोज छपता है बस स्टेशन के लिए भाई। कभी तभी तक कोई पहल ही नहीं हुआ।
केवल पेपर में छपता है कि पहल होगा, उसके बाद कोई इसका निर्णय ही नहीं होता है। कोई खास विकास नहीं हुआ है, कोई खास जो चाहिए तो भी विकास नहीं फिलहाल में टाइम हुआ है। मान यहाँ के तो उनके पिताजी भी सांसद थे, उनके मान लीजिए वो भी 2 बार सांसद हुए हैं, कोई खास अभी विकास नहीं किया। जब पार्टी को निर्णय लेगी, हम लोग तो वैसे भी तो हम लोग मान लीजिए भाजपा वाले हैं, भाई पार्टी को निर्णय लेगी तब विकास कुछ भी नहीं है, बहुत स्थिति खराब है सलेमपुर का। ना बस स्टेशन है, ना रेलवे स्टेशन है। महिलाओं लोग को बहुत दिक्कत होता है, पर बाथरूम उतरूम करने में, लैट्रिन करने में कोई भी विकास नहीं। काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब कोई कराएगा तब ना होगा। हर चीज तो पीछे ही जा रहा है सलेमपुर। भाजपा सरकार भी है, भाजपा के यहाँ सांसद भी हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। जब अगला कराएगा सब्जी तभी ना होगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहने वाले हैं, कह देंगे। कोई करेगा तब ना। हम लोग अपने फंड से तो देने वाले नहीं है। फंड तो उन्हीं लोग के पास आता है ना। मान लीजिए जाम की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, यहाँ पे अभी कोई ट्रीटमेंट कोई कराने चले जाए तो डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे सर। देवरिया भेजेंगे, देवरिया वाला गोरखपुर भेजेगा, गोरखपुर वाला लखनऊ भेजेगा, तब तक पेशेंट बीच में ही मर जाएगा। कहने के लिए इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो यहाँ तो आपका जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है। अभी आप चले जाइए, आप थोड़ा सा चोट लग जाएगा तो देवरिया के लिए भेज देंगे सब। डॉक्टर इंजेक्शन नहीं है उन लोग के पास। कहेंगे चाहे बाहर से लिए आए, बाहर से लेने जाएंगे, वहाँ डॉक्टर मिलबे नहीं करेगा, दवा लेके आप देवरिया जाएंगे और फॉर्मेलिटी में 1-1 घंटा टाइम लगाते हैं सब।